सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित जी कि वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ नित्य बहे यमुना पट रानी जो जन नाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिन कूरज धानी चारों वेद बखान करें और संत मुनीन गुनी मन मानी यमुना यमदूतन टारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर लाडली सरकार की जय बोलेंगे कि मुझे चिंता न तुझे भय, मुझे चिंता न तुझे भय, बोल लाडली सरकार की। नवानी नूतनानि काननानि अवांतर वनानि निगुवन विल वनादीनि यस्मिन तत् नव काननम। सभी ब्रजवासी को गोपी ग्वाल गैयान को लेके नंद बाबा आज वृंदावन धाम में आए गए। बड़े भाव से वृंदावन में रहने लगे। भगवान छोटी छोटी गैयान को अपने संग चराए वे ले जाए बछड़ान को। सो एक दिन कंस ने वत्सासुर नाम को राक्षस भेजो। भगवान ने उस दुष्ट राक्षस को मार डालो है। तदुपरांत बकासुर नाम को राक्षस आयो भगवान को मारवे के ताई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित स्व स्व वत्स कुलम सर्वे पाश्यंती एकदा कत्वा जलास भ्यासम पायत्वा पपुर जलम। यह दुष्ट बकासुर बगले को रूप धारण करके और खड़े हुए गयो, आंख बंद कर ली, एक टांग पर ठाड़े हुए गयो। भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दाम और मनसुखा विचार करने लगे कि जरूर यू कोई भगत पक्षी है, एक टांग पर ठाड़े है महाराज, एक टांग पर ठाड़े है, सो जरूर कोई भक्त पक्षी है। तो सो मनसुखा श्री दामा गौरमुख आदि जो भगवान के मित्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण को बगला के पास लेके गए। बगला ने अपनी विशाल चोंच में सभी बालकों को ग्वाल बालन को भगवान श्री कृष्ण समेत सटक लियो। सो भगवान ने अपने स्वरूप को इतनो बड़ो कर दियो, इतनो विशाल बनाई दियो कि आज बगला की गर्दन में जाके भगवान फंस गए। अब जो बाहर की सांसें थी वो बाहर रह गई और जो भीतर की थी वो भीतर। थोड़ी ही देर में उस बकासुर को प्राणांत हो गयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बकासुर मर्दन भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, ये बकासुर अपने पिछले जन्म में हैग्रीव दैत्य का पुत्र था उत्कल। सभी देवताओं को जीतकर एक बार सिंधु संगम के तट पर जाजल मुनि के यहाँ पहुँचा। जाजल मुनि के यहाँ आकर वहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगा, पढ़ाई करने लगा। रात में इसने देखा कि एक जलाशय में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। तो ये दुष्ट रात्रि में चुपचाप जाता और उन मछलियों को खा जाता। हे राजन, एक दिन जाजल मुनि को ये पता चल गया कि ये दुष्ट राक्षस रात्रि में मछलियों को खा जाता है। तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम बगले की योनि को प्राप्त करो। तुम बहुत असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो, भक्त बनते हो और मांसाहार करते हो, तो तुम बगला बन जाओ। आज ऋषि के श्राप से हैग्रीव का पुत्र उत्कल बकासुर बनकर आया और बकासुर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण के हाथों से हुआ। धन्य है प्रभु की लीला जो ऐसे दुष्टों का भी उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कंस को ये पता चला कि बकासुर मारा गया, तो इसके बाद उसने अघासुर नाम के राक्षस को भेजा। अघासुर नाम का राक्षस आया। एक दिवस गए पुलिन मझारा, निज निज भोजन सबन उतारा। सभी ग्वाल वालों ने अपना अपना भोजन रख दिया खाने के लिए कि चलो अब कुछ खा लिया जाए। तभी अघासुर राक्षस आ गया और अपना मुंह खोला। दुष्ट इतना बड़ा स्वरूप धारण करके आया कि पृथ्वी पर चल रहा था और अपना ऊपर वाला होठ आकाश को स्पर्श कर दिया। इतना बड़ा मुख खोला। वर्णन किया गया है कि यह प्रण कर अजगर बना, योजन एक प्रमाण, एक होठ नभ से लगा, दूजा धरा तुला। एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। इतना मुख खोलकर वो दुष्ट दुरात्मा वहीं पर पड़ गया।
मनसुखा श्रीदामा भोजन करने के लिए उसे गुफा समझकर उसमें भीतर प्रवेश कर गए। हे राजन, भगवान भी अपने भक्तों के पीछे पीछे चले गए। जैसे ही दुष्ट राक्षस अघासुर ने अपने मुंह को बंद किया तो भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप को प्रकट कर सुदर्शन चक्र से एक ही प्रहार में दुष्ट अघासुर के दो खंड खंड कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, अघासुर मर्दन भगवान की। आज भगवान ने अघासुर का प्राणांत कर दिया। इसके बाद भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। तो आज भगवान कहने लगे कि मनसुखा लाला, आज तो हम तेरे ही संग भोजन करेंगे। मनसुखा ने हाथ जोड़े, कन्हैया आज तो मैं कछु लायो ही ना हूं। अरे लाला, आज तो मेरे ढेंग कछु भी सामान ना है। भगवान कहने लगे मनसुखा, हमने तो ये संकल्प कर लियो है कि जब आज हम जो भोजन करेंगे वो केवल तेरे ही घर को होएगा। मनसुखा कहने लगे लाला, आज तू जिद ना करे, तू कल जो कहेगो सो बनवाए लाऊंगो, लेकिन आज मत कहे लाला। भगवान कहने लगे नहीं, ये तो हमारा संकल्प है। मनसुखा अपने सारे गाय बछड़ान ने छोड़ के दौड़ो दौड़ो अपने घर पहुंचे। मैया, ओ मैया, वो जल्दी से बता तेने कहा बनायो है। मनसुखा की मैया कहने लगी लाला, घर में कछु भी ना है, आज मैं कहा बनाती। अब कैसे करूं मैं, तो को कहा खवाऊं। ये मैया कछु बासो कूसो कछु तो धरे होएगो। लाला 6 दिन बासी कढ़ी तो रखी है हंडला में, और कछु ना। मनसुखा ने जल्दी से उस हंडली को उठायो और लेके दौड़ पड़े। अब रास्ते में दौड़े दौड़े जा रहे, सो विचार कर भी लगे, परमपिता परमात्मा है, परम योगेश्वर है, त्रिलोकपति, और वो 6 दिन बासी इस कढ़ी को खाएंगे। मैं इस कढ़ी को उन्हें खिलाऊंगा? नारे मनसुखा, ये कढ़ी मैं उनको कभी नहीं खिलाऊंगा। ये पीतांबरी उनके लिए नहीं है। आज मनसुखा ने दौड़ते दौड़ते उस हंडली को अपने मुंह से लगाए और पीने लगे। अब दौड़ते दौड़ते पी रहे ना, तो कछु कपड़ान पे फैल गई, कछु धरती में गिर गई, कछु पी गए, हंडली को फेंक दियो। भगवान कहने लगे श्री राम, आज मनसुखा नहीं आयो और हम तो प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि वही को भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब कैसे होएगी? बड़ी देर हो गई। तो तभी श्री रामा कहने लगे, कनुआ अब क्या तो कोई पीरो पीरो सो आया तो रहे हो, देखियो लाला। सो देखियो, अरे तो मनसुखा ये हमारे लिए कछु लायो है। सो पास में आगे मनसुखा, कछु ना लायो लाला। बोले कन्हैया, आज तो खाने में कछु ही ना, कछु बनियो ही ना है। भगवान कहने लगे झूठ बोल रहे हो, घर कढ़ी तो ही ना, देख तेरे वस्त्रन पे फैली पड़ी है। भगवान ने वस्त्रों पर पड़ी हुई उस कढ़ी को खाने लगे, अपनी जीभ से चाटा। मनसुखा के नेत्र सजल हो गए कि वह भक्तवत्सल भगवान 6 दिन बासी कढ़ी, वो भी मेरी झूठी, मेरे जैसे अधम की झूठी कढ़ी को आप खा रहे हैं। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा। भगवान श्री राम जी सबरी के झूठे बेरों को खाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल वालों के साथ मनसुखा की झूठी कढ़ी को खाते हैं। धन्य है परमपिता परमात्मा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को संशय हुआ कि ये कैसा भगवान है। परीक्षा लेने के लिए आज ब्रह्मा जी ने गायों को बछड़ों का हरण किया। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े चुरा लिए हैं, तो अपने शरीर से गाय बछड़े प्रकट किए। तदुपरांत तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी चुरा लिया, वत्स हरण किया। तो आज भगवान ने अपने शरीर से ग्वाल वालों को भी प्रकट कर दिया। अब ग्वाल वाल भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर देखते हैं
तो उन्हें दिखाई देता है कि ब्रह्मलोक में वो सभी ग्वाल बाल और गाय बछड़े बैठे, और नीचे देखते तो गाय बैल बछड़े ग्वाल बाल सभी नीचे भी। ब्रह्मा जी को बड़ा संशय हुआ कि ये कैसी लीला है। सो अपने अंतर मन की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु है। क्षमा याचना करने के लिए ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा कर। उससे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और स्वयं ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपाल से बोल दिया कि आजकल बहरूपिया बहुत घूमते हैं, कहीं कोई हमारा रूप बनाकर यहाँ ब्रह्मलोक में आ जाए, फटकार देना उसे। अब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का रूप बनाकर ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए और ब्रह्मा जी पृथ्वी से वापस आ रहे थे ब्रह्मलोक में, तो द्वारपालों ने रोक लिया, कहाँ जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे जानते नहीं हम कौन है, हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मलोक के स्वामी हैं। तो द्वारपाल कहने लगे कि तुम्हारे जैसे बहरूपिया बहुत घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हुए। अब ब्रह्मा जी को लगा कि अपने ही लोक से हमें ही निकाल दिया, अब क्या करें, अब क्या करें जी। सो भगवान से बार बार क्षमा याचना की कि प्रभु हमें क्षमा करें। भगवान प्रकट हो गए। तो आज ब्रह्मा जी ने जल्दी जल्दी में भगवान श्री हरि विष्णु की 3 परिक्रमा की, जबकि भगवान श्री हरि नारायण के जितने भी स्वरूप हैं सबकी 4 परिक्रमा होती हैं। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा की और सीधे ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। आज ब्रह्मा जी ने जो वत्सरण किया था उनका अहंकार दूर हो गया। भगवान कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। मनुष्यों ने एक आदमी ऐसा है जो अपने धर्म पर नहीं और भेदभाव का पूरा ध्यान रखता है। अपने कर्मों को उच्च श्रेणी में ले जाओ, भगवान की भक्ति किया करो। देखिए बस यही साधन है मनुष्य जीवन में, जो सर्वोपरि साधन है केवल भगवान की भक्ति और हरि नाम संकीर्तन। यदि इसे कर लोगे तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा और पुनर्जन्म में तुम्हें फिर मनुष्य योनि मिलेगी। और यदि तुमने और भी अच्छे कर्म किए तो बिल्कुल 100% प्रमाणित है कि तुम्हें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार गर्भ में आना, फिर इन सबसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सुखदेव भगवान कहते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित घूमते हुए जा रहे थे, तो वहाँ भगवान कहने लगे कि हमें भूख लगी है। तो बलराम जी महाराज भांडीर वन में गए। भांडीर वन में जाके वृक्षों को हिलाया और वहाँ से उन्होंने जो फल थे पके पके वो ले लिए। जैसे फल लिए वृक्ष के टूटने की आवाज़ आई तो धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया। अपने पिछले पैरों से बड़ा भयानक रूप धारण करके आक्रमण करने लगा। बलराम जी ने उन पैरों को पकड़ा, पछाड़ कर धरती पर देकर मारा, सो उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बलभद्र महाराज की। बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा तो भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई क्योंकि धेनुकासुर गधे का रूप धारण करके आया था। अब मैया जसोदा के ढंग भगवान श्री कृष्ण गए, हंसते हंसते कहने लगे मैया आज तो कोई एक बात बता। में मैया बोली बड़ी हंसी आ रही है, का बात हो गई। मैया सुनेगी तो भी बड़ी हंसी आवेगी। बोले ऐसी का बात हो गई लाला। मैया आज दाऊ ने बड़ो कमाल कर दियो। बोले कहा कमाल करो। बोले मैया आज दाऊ ने गधा मार दियो। अब मैया ने सुनियो लाला तू तो बड़े बड़े राक्षसन ने मारे और यार दाऊ ने कहा करो ये गधा मार डालो। सो ये बात बलराम जी को बहुत बुरी लगी। कहने लगे यशोदा मैया वो धेनुकासुर था जिसे ये गधा कह रहा है, और मैया अब यहाँ ते हमारी कट्टी हो गई है, अब यूँ हमारो मित्र ना है यार ना है। सो आज तो या की टोली अलग और हमारी टोली अलग। अब भगवान श्री कृष्ण मन सुखार श्री दामा को लेकर जमुना जी के किनारे पर पहुँचे। कथम अंतर्जले अगाधे न्यूनग्राद भगवान हिम सबे बहुयुगावासम यथा आसीद विप्र कथताम। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित भगवान ने वहाँ बहुत मरे हुए जीवों को देखा तो उन ब्राह्मणों से पूछा कि हे श्री दामा ये इतने पशु पक्षियाँ कैसे मरे हुए पड़े हैं, क्या कारण है। तो श्री दामा कहने लगे कि कन्हैया इस जमुना जल में एक कालिया नाम का नाग रहता है जो बड़ा भयंकर है। आप लोगों को एक बात मैंने कल बताई थी कि भगवान श्री कृष्ण से अपने अंतिम क्षणों में भगवान से राम से कृष्ण से विष्णु से वामन से अपने अंतिम क्षणों में प्रश्न करने वाले 3 जीवात्मा पहले बलि थे। बलि ने धन या स्वामी में अंतर पूछा था। दूसरे बाली थे,
बाली ने ये पूछा था कि कौन सा ऐसा कारण है कि मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा हो गया। और तीसरे हैं कालिया नाग, जिसका वर्णन अभी आप लोग सुनेंगे। कालिंध्या कालिस्यादि अदग्र कश्चिद दुसाग्ना सर्पन्नमान पया यस्मिन् पतन्त्युपरिगा खगाः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, आज भगवान ने एक लीला रची। श्रीदामा गेंद लेकर आए, रेशम की बनी हुई गेंद थी। भगवान चंदन का बल्ला लेकर आए। भगवान ने बल्ला अपने हाथ में लिया और श्रीदामा ने गेंद फेंकी। सो भगवान ने गेंद में एक टोल मारा, गेंद सीधी जमुना जल में चली गई। श्रीदामा विलाप करने लगे, कन्हैया तेने मेरी गेंद तो जमुना में डुबाई दी, लाला मेरी गेंद ला के दे दे। भगवान कहने लगे श्रीदामा हम तो को कल 2 गेंद ला के देंगे। भगवान कहने लगे कि 2 गेंद ला के देंगे, तू चिंता मत करे। श्रीदामा बोले ना लाला, वो तो मेरी गेंद चाहिए, मैं तो वही गेंद को ले लूँगा। और समझाने लगे कन्हैया को, बताने लगे।